पटना से ये हमारा खास पेशकश जो है वो देख रहे हैं। दरअसल में इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय में हैं और जेडीयू कार्यालय में इसलिए हैं क्योंकि इन दिनों पोस्टर की वजह से पूरी तरीके से जेडीयू कार्यालय जो है वो चर्चा में है। अब ये पोस्टर क्या है, इसी को बताने के लिए और इसी को समझने के लिए इस वक्त हम यहाँ आए हैं। और सबसे पहले हम आपको उस पोस्टर को दिखाना चाहते हैं जिस पोस्टर की वजह से पिछले 24 घंटे से जेडीयू कार्यालय अचानक सुर्खियां बटोर रहा है, सुर्खियों में आ गया है। दरअसल में कहा यह जा रहा था, एक लंबे समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में जेडीयू की बागडोर अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत के हाथ में होगी। और आपको यहाँ हम बता दें कि ये खबर सबसे पहले आज से लगभग 3 महीने पहले न्यूज बायोस्कोप ने आपको दिखाया था। और इस खबर को लेकर जब हम आपके समक्ष आए थे तो उस समय जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ इसी जगह पे जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये तमाम बातें जो हैं वो मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही है, जो अफवाह है इसमें कहीं कोई दम नहीं है। नीतीश कुमार पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं, वो करते रहेंगे और निशांत राजनीतिक जीवन में नहीं आएंगे। लेकिन 3 महीने बाद हमारी बात जो है वो पूरे तरीके से यानी कि न्यूज़ 22 स्कोप की बातों पर जो है वो मुहर लगती हुई दिखी और अब जेडीयू का कार्यालय जो है वो पोस्टरों से पाट दिया गया। सबसे पहले हम कैमरामैन से चाहेंगे, सोनू से, कि आपको दिखाएं वो कि देखिए ये लिखा हुआ है कि बंगाली समाज की ओर से इंजीनियर निशांत कुमार जी का हार्दिक स्वागत। इसके अलावा चलिए आपको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिहार की मांग सुन लिए निशांत, यानी कि निशांत जो है उन्होंने जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग को सुन लिया है, मांग को उन्होंने मान लिया है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया गया है। और देखिए नीचे में सारे लोगों की तस्वीर लगी हुई है। आपको फिर दिखाते हैं, एक तस्वीर गेट पर भी लगी हुई है, वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। और रोड के दूसरी तरफ यानी कि जेडीयू कार्यालय के ठीक सामने, हम उस तरफ भी चाहेंगे कि सोनू आप दिखाइए, उस तरफ भी देखिए सिर्फ यही पोस्टर लगा हुआ है। यानी कि जेडीयू में अब पूरे तरीके से निशांत युग जो है वह प्रवेश कर रहा है और उसका जीता जागता उदाहरण जो है ये कार्यालय, जेडीयू कार्यालय है। और यहाँ पर लगे हुए ये पोस्टर हैं जो चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जेडीयू में अब नीतीश कुमार का युग जो है उसका समापन होने वाला है और निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं उनकी राजनीति में एंट्री होने वाली है। हालांकि मुझे याद है कि 2017 में इसी जगह पे मैं निशांत कुमार से जब मैंने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी कोई भी दिलचस्पी राजनीति में नहीं है, मैं पूरे तरीके से सनातनी हूं और सनातन धर्म के प्रति मेरी पूरी निष्ठा है, मेरी पूरी आस्था है। आज से कुछ दिन पहले, लगभग 2 महीने पहले, जब हमारे एक सहयोगी ने इनकम टैक्स गोलंबर पर निशांत से बातचीत करने की कोशिश की, वो एक सामान खरीदने के लिए गए हुए थे, तो उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि भाई राजनीति से तौबा तौबा, राजनीति में उनकी कहीं कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अब ये वही निशांत हैं जो आज से 2 दिन पहले होली के मौके पर पहली बार सीएम हाउस में कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। बड़ी संख्या में वहाँ कार्यकर्ता गए हुए थे, युवा गए हुए थे, नेता गए हुए थे, उनसे वो मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, रंग अबीर लगाते हैं और उसके बाद इस बात की चर्चा जोर पकड़ लेती है कि क्या वाकई में अब निशांत आने वाले दिनों में जेडीयू की कमान संभालेंगे। देखिए हमारे साथ हमारे कई सहयोगी भी यहाँ पर हैं, लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर। भाई साहब क्या नाम है आपका? चंदन पटेल। तो चंदन जी आप भी हैं इस पोस्टर में? अच्छा हाँ भाई, तस्वीर से तो आपका चेहरा मेल खाता नहीं है। तस्वीर में तो आप लगते हैं पूरे तरीके से कि एकदम राजनेता की तरह। चलिए चंदन जी, इस पोस्टर को लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या आपकी बातचीत हुई है? आप हैं, वरुण है, अभय पटेल जी हैं, सुनील सिंह हैं और आप लोगों ने इस तस्वीर को लगाया है। मैं देख रहा हूं कि टीका भी किया जा रहा है, उसमें भी संभवतः अभय पटेल जी हैं, संभवतः आप भी होंगे, आप भी हैं, वरुण भी है। तो क्या निशांत ने जेडीयू में एंट्री करने की बात आप लोगों से कह दी है? देखिए सबसे पहले हम लोग ने 21 फरवरी को मांग किया था। हम लोग ने 21 फरवरी को मांग किया था कि हम लोग के बीच निशांत जी आइए और राजनीतिक तौर पर एक्टिव होकर हम लोग के बीच में आइए और हम लोग के पार्टी का कमान संभालिए। और हमको लगता है उस समय भी हम लोगों ने बोला था कि होली तक वो संभवतः आएंगे। और इस बार होली के दिन जब हम लोग मुख्यमंत्री आवास गए थे तो हम लोग का साथ उन्होंने होली खेली और उन्होंने यहाँ मतलब इशारों में कहे कि हम आने वाले हैं। हम लोग की मांग थी, वो खुद नहीं आ रहे हैं, हम लोग की युवा की मांग थी कि वो आए।
और ये अभी आपने बोला कि राजनीति के तौर पे बोल रहे हैं कि विरासत संभालने के लिए, अभी विरासत क्या संभालना, अभी हमारे मुख्यमंत्री टाइट हैं और उनसे अच्छा अभी कोई नहीं हो सकता है, लेकिन पार्टी की कमान के रूप में हम लोग के बीच आए और हम लोग के युवाओं के लिए आदर्श बने और आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक मुझे याद है चंदन जी, आपका नाम बड़ा प्यारा है चंदन जी, जहाँ तक मुझे याद है मैं 2017 में इसी जगह पे निशांत का मैंने इंटरव्यू किया था। बहुत कम बोलते हैं जी। तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो सनातनी हूँ, मुझसे सनातन पे अगर बात करना है तो कीजिए। आज से 2 महीने पहले यही इनकम टैक्स गोलंबर पर एक सामान खरीदने गए हुए थे, वो म्यूजिक सिस्टम, वहाँ भी मुलाकात हुई थी हमारे सहयोगियों से, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो भजन के लिए यह खरीदने आया हूँ। देखिए तो आप लोग किस तरीके से उनको इंस्पायर्ड किए ताकि वो राजनीति में आए, या फिर जेडीयू के कार्यकर्ताओं की यह डिमांड है, या फिर अब नीतीश जी को यह लग रहा है कि चूंकि उनकी उम्र हो गई है और अब जिस तरीके से आरजेडी हमलावर है नीतीश कुमार पर या फिर विपक्ष हमलावर है, उनको लगता है कि नहीं अब बेटे को कमान सौंप देनी चाहिए। देखिए आरजेडी हमलावर है उसके बारे में कोई बात नहीं है, और मुख्यमंत्री अभी बुजुर्ग नहीं हुए हैं, वो अभी 5 साल और संभाल सकते हैं। और जब रहा वो लोग बोले थे कि सनातनी है, लेकिन हमारी मांग है, समाज की मांग हुई, पर जनता दल यू के युवा परिवार की मांग हुई, पूरे परिवार की मांग हुई कि वो आए। और एक बात देखा जाता है कि कितना भी कोई कुछ हो, अगर लोग समाज परिवार अगर मांग करता है कि आप हमारे बीच में आए तो उसको आप ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकते हैं, उनको आना ही पड़ेगा। हम लोग ने पूरी मांग की थी और उसी मांग को स्वीकारते हुए वो आएंगे। अच्छा, उन्होंने आप अब बता रहे थे कि कल होली के मौके पर जब आप लोग गए उनको रंगाबीर लगाने के लिए, पहली बार ऐसा देखा गया है चंदन जी, क्योंकि लंबे समय से निशांत जी सीएम के साथ, चूंकि उनके बेटे हैं, लगभग 20 साल से रह रहे हैं सीएम हाउस में, आज तक कभी वो कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने होली नहीं खेला। वाकई में क्या उनके आने की यह तैयारी है, या फिर एक चूंकि होली का पर्व है उनको लगा कि नहीं भाई इस बार कार्यकर्ताओं के साथ मिलना चाहिए? क्या है तैयारी क्या है, वो तो हम लोग के बीच आ चुके हैं और अब सबका गुप्तना बाकी है। हम लोग के बीच आए, हम लोग की मांग को सुन लिए हैं और पूरे बिहार की मांग थी और बिहार की युवा की मांग थी, जिसके निशांत कुमार ने सुना और हम लोग के बीच में होली खेले और अब आए दिन में पार्टी में सक्रिय रहेंगे। चंदन जी, युवाओं के लिए तो वाकई में हर्ष का विषय है, क्योंकि वाकई में युवा नेतृत्व होना भी चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि भाई आरजेडी जो आपको चुनौती दे रही थी कि भाई तेजस्वी चूंकि युवा है तो आपके यहाँ कौन है, आपके यहाँ तो नीतीश जी, अब उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तो आपको लगता है कि जब राजनीति में आएंगे निशांत तो तेजस्वी को टक्कर दे पाएंगे? तेजस्वी उनके सामने कहीं रहेंगे क्या? तेजस्वी का कहीं उनके सामने कहीं है? निशांत जी एक स्वच्छ नेता प्रतिपक्ष है, ऐसे बात मत कीजिए, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका अपना एक जनाधार है। कोई जनाधार नहीं है, उनका 9वीं फेल है। हमारे निशांत जी इंजीनियरिंग किए हुए हैं और राजनीतिक घराने से भी आ रहे हैं, उनको मालूम है कि सोशल क्या है, सोशल चीज़ क्या होती है, और वे आपके सामने भी बेहतर बोलते हैं। और उन लोग का तो देख ही रहे कल से स्थिति क्या है। परसों होली के दिन पुलिस वाले को बोलते हैं नाचिए नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, इस छवि के नहीं ना है भाई साहब। तो वो लोग तो आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगाया ना, उन लोगों ने तो कल वीडियो भी किया है कि भाई हम पर आरोप लगा रहे हैं और चिराग पासवान अपने कमांडो के साथ नाच रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। नाचना होली का दूसरा चीज है, लेकिन किसी को जबरदस्ती नचाना, आप बोल रहे हैं कि नाचिए नहीं तो सस्पेंड हो जाएंगे, ये कहाँ की बात हुई? खुशी से आपके साथ कोई पुलिस वाले नाचे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जबरदस्ती नहीं नाचोगे तो सस्पेंड हो जाएंगे, इस तरह का उनका मानसिकता शुरू से ही है। उनके पिताजी भी वही करते थे, लालू जी भी अपने पिकदार उठवाते थे IAS अफसर से, ये सब तो उनका पुराना रीत है, उसी पर आएंगे, उनकी पूरा विरासत चलेगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी स्वच्छ सभी के आदमी हैं, उनके बेटे निशांत जी भी आएंगे और वही बिहार को भी आगे बढ़ाएंगे। जी जवाब कैसे दीजिएगा? तेजस्वी की अगर यही भाषा है तो आपको तो जवाब उसी भाषा में देना होगा ना, और निशांत तो पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि मैं सनातनी हूँ। नहीं, निशांत जी उसी भाषा में जवाब नहीं देना है, हम लोग को बस काम के रूप में जनता के बीच में काम करके लोकप्रिय हो तो जवाब देना है, उसी भाषा में हम लोग कभी जवाब नहीं देते हैं। हमारे साथ अंशु हैं, हमारे सहयोगी हैं पटना में। अंशु, आप देख रहे हैं यहाँ जेडीयू के सामने पूरा पोस्टर, अब मतलब नीतीश जी भी हैं पोस्टर में, पिता और पुत्र हैं, बाद बाकी लोग तो गायब हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में निशांत एक अच्छे उत्तराधिकारी बन सकते हैं नीतीश कुमार? जी बिल्कुल, देखिए अब विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव से भी कल बात हुई, उन्होंने भी खुलकर समर्थन किया। वो ये कहते हुए नजर आए जो निशांत जी जो हैं बिल्कुल बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, कम बोलते हैं। जब हम लोग गए तो हम लोगों को टीका भी लगाया, प्रणाम भी किया। तो जदयू में भी जो कई वरिष्ठ लीडर, आप फोटो भी देखे होंगे, एक कंधे पर संजय हाथ दिए हुए हैं, एक पर विजय चौधरी हाथ दिए हुए हैं, तस्वीरें वायरल भी हुई। होली के दिन निशांत भी हाथ रखे, हाँ निशांत भी हाथ रखे हुए हैं। तो ऐसे में बिल्कुल एक आप भी उनका बयान, मतलब आपने तो 3-4 महीना पहले बता दिया था जो एंट्री होने वाली है, बयान सुने होंगे, बयानों में सर बहुत ही ज़्यादा परिपक्वता है,
ज़्यादा उजुल पुजुल नहीं बोलते हैं, काम भर बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि फिर से मुख्यमंत्री घोषित करें और हमारे पिताजी ने जो विकास किया है उसके बाद और विकास करने का उनको मौका मिले। तो ऐसे में ये कह सकते हैं निशांत कुमार को लेकर के जदयू में जो है। भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? महुआ प्रखंड है। महुआ के। ये पहचानते हैं निशांत को? पहचानते हैं। कौन है? बिहार सरकार नीतीश कुमार जी का लड़का हुआ है। अच्छा, आपको लगता है कि उनके बेटे को राजनीति में आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? उनके पिताजी ने हमारे बिहार को चमका दिए। जो चीज़ लागू किया वो लागू का माने काम करते हैं बढ़िया ढंग से। देखिए कि महिला का आरक्षण मिला। महिला आज पुरुष से, मर्द से ज़्यादा उन्नति कर रही है। महिला शिक्षा में आगे अपना बाल बच्चों को बढ़ा रही है और हर चीज़ में उन्नति उनको देख रहे हैं महिला को हम। मतलब निशांत अगर आएंगे तो पार्टी की बागडोर बड़े बढ़िया से संभाल सकते हैं, पिता की तरह वो शासन कर सकते हैं, बढ़िया चला सकते हैं बिहार। चलिए, बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। तो देखिए, दरअसल में एक ये कॉमन मैन है, एक कॉमन मैन और यहाँ मैं इनसे भी थोड़ा बात कर लूँ, फिर अपने सहयोगी से बात करूँगा। भाई साहब, ये निशांत का पोस्टर यहाँ लगा हुआ है, उनको पहचानते हैं? पहचानते हैं। कौन है? हाँ? कौन है वो पोस्टर में? पोस्टर में ऐसे तो देख रहे हैं कि निशांत किरण जी का फोटो है। अच्छा। क्या है इसे हम क्या पता है? जानते नहीं। नीतीश जी के बेटे हैं, वो राजनीति में आ रहे हैं। आपको लगता है कि उनको राजनीति में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि उनके पिताजी 3-4 बार मुख्यमंत्री बन चुके, आदमी का मौका मिलना चाहिए। चलिए, देखिए, लोकतंत्र की ये बड़ी खूबसूरती है। एक व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि नहीं भाई, नीतीश जी के बेटे निशांत को राजनीति में आना चाहिए, और एक व्यक्ति हैं ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, नहीं आना चाहिए क्योंकि उनके पिता 4 टर्म से मुख्यमंत्री जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर 5 टर्म से हैं और बिहार में शासन चला रहे हैं। देखिए, लोकनायक जेपी को अगर आपने पढ़ा होगा या फिर अगर आप जेपी को जानते होंगे तो 1974 के छात्र आंदोलन के प्रणेता थे, और उन्होंने कहा है विधिवत, अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के हाथ में सत्ता 5 साल के लिए दीजिए, अगर बहुत अच्छा वो काम कर रहा है तो फिर 10 साल के लिए दीजिए, क्योंकि वो तब तक सेवक रहता है। लेकिन 10 साल से ज़्यादा अगर आप उसके हाथ में सत्ता देते हैं तो वह सेवक नहीं बन करके फिर शासक बन जाता है। और जेपी की ये बातें अक्षरशः सत्य भी हैं। कई प्रदेश, कई देश इसके उदाहरण हैं जहाँ पर 10 साल शासन करने के बाद अगर कोई व्यक्ति आता है तो फिर एरोगेंसी उसके भीतर आ जाती है। और इतना ही नहीं, जेपी ही नहीं, बल्कि अगर आज से अगर 7000 साल पहले की बात करेंगे तो उस समय भी रामायण जब तुलसीदास जी ने लिखा था 1631 में, तो उसमें भी इस बात की चर्चा है कि स्वयं श्री राम ने कहा है कि सत्ता जब जब आती है तो अपने साथ मद को लाती है, अपने साथ अहंकार को लाती है। तो क्या वाकई में निशांत को राजनीति में आना चाहिए? हम इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशु हैं। अंशु, बीच में चूंकि कुछ पब्लिक जा रहे थे तो मुझे लगा कि उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि जो पत्रकारिता है वो जनता से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। आप बता रहे थे कि कल आपकी बात हुई थी नारायण प्रसाद यादव जी से, नरेंद्र यादव जी से, उन्होंने आपको कहा कि नहीं भाई, उनको आना चाहिए राजनीति में। और क्या मतलब और कुछ नेताओं से आपकी बातचीत हुई है तो नेताओं का क्या रिएक्शन है? चूंकि अभी चंदन पटेल हमारे साथ थे, युवा हैं, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, युवाओं की भागीदारी जो है वो बहुत जरूरी है। और वाकई में युवाओं की भागीदारी जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री भी सार्वजनिक मंच से युवाओं को लेकर ये अपील करते रहे। लेकिन आपको लगता है कि निशांत की एंट्री के बाद जेडीयू में जो कुछ सीनियर लीडर हैं उनके लिए थोड़ा सा असुकर्ज हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम नरेंद्र यादव के हवाले से ही कहेंगे। उन्होंने कहा अंशु जी एंट्री होगी नहीं, एंट्री हो चुकी है। अच्छा, एंट्री हो चुकी है, तभी वो राजनीतिक, मतलब ये हम कह रहे हैं, तभी वो राजनीतिक बयान भी देते। लेकिन होली में जो आपने तस्वीरें देखी होंगी, तमाम कार्यकर्ताओं से वो मिलते नजर आ रहे हैं, चाहे वरिष्ठ लीडर हो चाहे मंत्री हो, तमाम लोग फोटो खिंचा रहे हैं, तमाम लोग फोटो भी डाल रहे हैं। फेसबुक पर सारा जगह आपको फोटो मिल जाएगा। तो ऐसे में निशांत कुमार को लेकर के ये धारणाएं लोगों के मन में जरूर है। कई ऐसे जो नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, चाहे उनके लीडर हों, पार्टी के लीडर हों, चाहे नेता हों, चाहे मंत्री हों, वो ये कहते हैं जो बिल्कुल उन्हें राजनीति में आना चाहिए। और ये काफ़ी पढ़े लिखे, आज ही अगर हम बात कर लें तो हरिवंश ठाकुर बचौल ने अपने ही बाइट में कहा है, जो निशांत कुमार जो हैं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, उलूल जुलूल नहीं बोलते हैं, बड़ा ही सुनियोजित तरीके से, बहुत ही ढंग से, नियमित रूप से बोलते हैं, कम बोलते हैं। ऐसे लोगों का राजनीति में स्वागत है। ये भी है जो बिल्कुल आपने भी जो बयान देखा होगा, पहले जो धारणाएं थी, जो बातचीत होती थी, नहीं पॉलिटिक्स में निशांत नहीं आएंगे, लेकिन जब जब उनका वीडियो देखने को मिल रहा है इधर से, इतना सुंदर राजीव सर वो बोलते हैं, इतना बढ़िया से बोलते हैं, आप देख करके बिल्कुल। मैंने बातचीत की, बहुत शालीन है, शालीनता तो उनके
उनके चेहरे पर भी झलकती है। पॉलिटिकल परिपक्वता भी अब आ गई है उनमें। और आप राजनीति एंट्री की बात मत कीजिए, राजनीति एंट्री अब हो चुकी है। कल मैं नरेंद्र यादव के हवाले से ये बातें मुझे पता चला, वो कहा जो वो कल क्या था, राजनीति एंट्री अब क्या होना, राजनीति एंट्री हो चुका है उनका। वो बिहार में अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलेंगे, पिताजी का जो काम किया हुआ है उस पर चलेंगे, पिताजी के आदेश अनुसार चलेंगे, पिताजी ने जो काम किया है उस पर वो चलने का काम करेंगे। विवेक भी हमारे साथ हैं। विवेक ये बता रहे हैं कि उनकी राजनीतिक एंट्री हो चुकी है। क्या बीजेपी कंफर्ट फील करेगी निशांत के आने के बाद? चूंकि आप बीजेपी बीट देखते हैं, वहाँ नेताओं साहब की बातचीत होगी, क्या निशांत के आने के बाद बीजेपी कंफर्ट फील करेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से निशांत कुमार को लेकर अटकलें जो चल रही थी, अब उस पर जो संभवतः जो विराम लगते दिख रहा है। और निशांत कुमार इसकी जो तस्वीर है वो भी सामने आ गई। होली के दिन वो 9 सालों के बाद सीएम आवास में इस तरीके से होली मिलन समारोह किया गया था, जहां जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। इसके साथ साथ जो निशांत कुमार को तिलक लगाते हुए देखे, यहाँ पर कई तरीके के जो पोस्टर भी लगाए गए उसमें भी देख रहे होंगे कि इस तरीके से तिलक लगा रहे हैं, उनको अभिवादन कर रहे हैं। कोई भी नेता का अगर ताजपोशी होती है उसी समय उनका तिलक भी लगाया जाता है। इस तरीके से अब जो है निशांत कुमार को लेकर एक तरफ, लेकिन हमको नहीं लगता कि जहाँ तक जो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल निशांत कुमार के साथ हो सकती है, क्योंकि नीतीश बात करेंगे। देखिए हमारे साथ जेडीयू के एक लीडर आ गए हैं, नंद किशोर कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, खुश तो बहुत होंगे आप लोग, क्योंकि देख रहे हैं निशांत जी की तस्वीर लग गई है। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, तस्वीर लग गया। सबसे मिलजुल भी रहे हैं, होली में भी सबसे मिले हैं। विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के लड़के हैं, इंजीनियर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 20 वर्ष में बिहार का अच्छा काम किए हैं, उनके बेटे हैं निशांत जी। नंद किशोर जी, जो भी एक बड़ा सवाल है कि फिर तो आरजेडी और आप लोगों में कोई अंतर नहीं रहेगा कि भाई पिता के बाद पुत्र, आप लोग तो आरजेडी का विरोध करते रहे हैं इस मामले को लेकर के, और ऐसे में तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा ना। फिर तो ये राजतंत्र हो जाएगा कि भाई 20 साल पिताजी मुख्यमंत्री रहे, अब अगले 40 साल तक फिर बेटे मुख्यमंत्री रहेंगे। तो फिर आप लोग जो बात करते हैं आरजेडी को लेकर के, तो कल तो आरजेडी ने तो आप लोगों पर सवाल साधना शुरू कर दिया है। आरजेडी तो पूरे परिवार है भाई, पार्टी है वो, एक आदमी रहे तब ना। ये तो निर्णय हमें थोड़े कह रहे हैं कि निशांत जी अच्छे इंजीनियर किए हुए हैं, अच्छे युवा हैं, नौजवान हैं, मैं ये बात मैं कह रहा हूँ। यह तो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है कि निशांत जी राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन बिहार की जनता, आवाम, नौजवान लोग में हम इधर देख रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं निशांत जी के लोग प्रशंसा कर रहे हैं, करें कि निशांत जी को पार्टी देखना चाहिए और संभालना चाहिए पार्टी को। नंद किशोर जी, जितनी आपकी उम्र हो गई है, मुझे तो लगता है कि नंद किशोर जी के हवाले अब जेडीयू को करना चाहिए भाई। आप इतने दिन से मैं देख रहा हूँ आपको, मैं भी पिछले 15-20 साल से पत्रकारिता में मैं आपको देख रहा हूँ किस तरीके से अब युवा से आप इस पोजीशन में आप आ गए हैं। मैं आपने अच्छा बात कहा पत्रकार महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं 2004 में इस दल में आया था, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, रेल मंत्री थे, और 5 में सरकार बना था। उस समय में मैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी था, मैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के साथ था। उस समय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, वहाँ मैं इस्तीफा देकर के आया था। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस पार्टी में शामिल करवाया था। मुख्यमंत्री जी बोरिंग रोड में रहते थे, विनय बाबू के मकान में, जो हमारे कोषाध्यक्ष थे, वहाँ पर ही मिलवाया था, हम पार्टी में शामिल हुए थे। तो मेरा तो 24 साल इस दल में हो गया। दर्द हो रहा है नंद किशोर जी की, कुछ आपको मिला नहीं? बेटे आएंगे मुख्यमंत्री के तो वो उनको अचानक सब कुछ मिल जाएगा, पूरा देखिए पोस्टर बैनर से भर गया है पटना। नहीं, दर्द हमको नहीं होगा, हमको खुशी है कि एक अच्छे विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। पार्टी में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उनको एंट्री करते हैं तो बहुत अच्छा बात है। हो गई, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कल इनकी बात हुई है कुछ जेडीयू के मंत्री से, सरकार में जो मंत्री, उन लोगों ने कहा कि भाई हो गई है एंट्री। हम लोग होली मिलन समारोह में थे, हम भी उनसे मिले हैं, सबसे वो मिल रहे थे, सभी मंत्री विधायक जितने भी आवास पर थे। और हर एक बार जब वहाँ फंक्शन होता है तो निशांत जी सब परिवार के लोग रहते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं। किस भूमिका में आप लोग उनको ला रहे हैं पार्टी में? अब भूमिका में वो आएंगे तो भाई पूरा बिहार उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, कहाँ कोई उससे अलग। पूरा बिहार तो जब चुनाव होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये बताइए नंद किशोर जी कि भीतर से खुश हैं आप लोग? आपको लगता नहीं है कि भाई नंद किशोर जो कि पिछले 20 साल से सेवा कर रहा है पार्टी की, उनको कुछ नहीं मिल रहा है और राजा का बेटा फिर आ रहा है राजा बनने के लिए? नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर आस्था है और ईमानदारी पूर्वक उनके साथ हम लोग हैं। और जो भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निर्णय लेंगे स्वागत योग्य है। और मुझे भी 2014 से लगातार मैं 9 साल कमीशन में रहा।
मैं 9 साल खाद्य आयोग के सदस्य के रूप में थे। मैं 2014 में बना था, 3.5 साल उस समय रहे थे, बीच में इस्तीफा हो गया था। उसके बाद दोबारा मैं बना, 5 साल फिर टेन उम्र पूरा किया। तो मैं तो ऐसा नहीं है, पार्टी ने बहुत हमको सम्मान दिया है। आज भी मैं राज्य कार्यकारिणी में, जनता दल के जो राज्य कार्यकारिणी जिसमें सभी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री हैं, उस कमेटी में हम हैं। विजय बाबू के साथ हम जनरल सेक्रेटरी थे जब प्रदेश अध्यक्ष थे। महेश कुशवाहा जब अध्यक्ष थे उनके साथ भी जनरल सेक्रेटरी था। वशिष्ठ बाबू दोनों बार अध्यक्ष थे, उसमें भी जनरल सेक्रेटरी था। और जब 4 में भी हम आए थे तो एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही हम थे जब जनरल सेक्रेटरी थे। मैं तो पहला पंचायत का चुनाव हुआ था 2001 में, उस समय जिला परिषद का सदस्य था। 2001 में ही हम पंचायत के प्रतिनिधि हम जीत करके आए थे। किशोर जी, तेजस्वी को चुनौती दे पाएंगे निशांत? अब समय आने दीजिए। बिहार विकास की बात हो रहा है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार पुनः एनडीए का नेता हैं, रहेंगे। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार पुनः पूर्ण बहुमत से 2025 और 225। कहा यह जा रहा है नंद किशोर जी, जो चर्चा है, चूंकि हम लोग पत्रकार हैं, चर्चा ही जो आप जैसे नेताओं से बातें होती है, कहा यह जा रहा है कि भाई इसलिए लाया जा रहा है उनको चूंकि अब नीतीश जी स्वस्थ रहते हैं। अगला 5 साल फिर चूंकि आप लोगों की सरकार बन रही है, आप लोग जैसा दावा कर रहे हैं, आरजेडी तो कह रहे कि भाई हमारी सरकार बन रही है, तो फिर आप लोग इसलिए ला रहे हैं निशांत जी को क्योंकि निशांत जी को थोड़ी सी मैच्योरिटी उनके भीतर लाया जाएगा और फिर उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इस बात की भी चर्चा है। एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हैं। ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, स्वस्थ नहीं हैं। तो अभी जो है पूरे बिहार को दौरा करके आए हैं, सभी मीडिया से बात किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं बात किए हैं। और जनते से न मिले हैं और जनप्रतिनिधि से मिले हैं और पदाधिकारी से बात किए, सब जगह विकास की बात किए हैं। पूरा विधानसभा में डेली बैठ रहे हैं। कहाँ स्वस्थ हैं भाई? एकदम पूरा स्वस्थ हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। विपक्ष जानबूझ करके उनको बदनाम कर रहा है। विपक्ष का कोई काम उम है नहीं। देखिए, विपक्ष का काम है एक सूत्री नीतीश कुमार जी पर बोलना, दूसरा को उनके पास मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। वह बुरी तरह 20 साल से उहार रहे हैं और 25 में भी बुरी तरह उहारेंगे। चलिए डॉक्टर किशोर जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हमारे साथ विवेक और अंशु हैं। हम विवेक, आप बता रहे थे कि बीजेपी कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस जो है वो बीजेपी निशांत को लेकर के बीजेपी के भीतर नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी इसलिए नहीं लेना चाहेगी क्योंकि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार लगातार अटल जी के दुहाई देते हैं, कहते हैं कि अटल जी हमको मुख्यमंत्री तक बनाए, रेल मंत्री तक बनाए। जो जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो जब यहाँ बनाया जा रहा था उस समय रामविलास पासवान ने भी विरोध किए थे इनको, नीतीश कुमार को जब मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, केंद्र में रेल मंत्री बनाया जा रहा था तब। इसके बाद जो अभी इंडिया गठबंधन में कई नेता, ममता बनर्जी, वो भी विरोध किए थे। लेकिन अगर निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो इस बिहार के 7वें ऐसे मुख्यमंत्री के बेटे होंगे वो निशांत कुमार, जो राजनीति में आएंगे। पहला जो हो गया लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे राजनीति में, साथ ही साथ जो लोग जननायक कपूरी ठाकुर के लोग दुहाई देते हैं उनके भी बेटे भी हैं राजनीति में है। रामनाथ समाजवादी जितने भी कहते थे खुद को, उनके बेटे राजनीति में आ जाए, उनके बेटे भी राजनीति में। तो नीतीश कुमार अगर समाजवादी का दुहाई देंगे तो नीतीश कुमार अभी जो है अपने जीवित काल में इनको क्या निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करने के लिए जो कहा जाए तो संभव, वो लगातार परिवारवाद के विरोध करते भी नजर आए। लगातार देख रहे होंगे विधानसभा में भी लालू परिवार पर हमला बर रहते हैं। साथ ही साथ राबड़ी देवी को यहाँ तक तू मैं तक पहुँच जाते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि देखते हैं हमारे परिवार के लोग आगे कोई राजनीति में आया है, इनके देखिए तो इनके बेटे आ गए, इनके बेटी हैं। ये भी तो हो सकता है विवेक कि नीतीश कुमार बेटे को लाएं और खुद राजनीति से संन्यास ले लें। खुद राजनीति से संन्यास लेंगे तो फिर तो परिवारवाद का तो उनके ऊपर आरोप तो लग जाएगा ही। अगर परिवारवाद का शुरू से परिवारवाद के आरोप को लेकर विरोध करते रहे, जहाँ भी वो विधानसभा का चुनाव के लिए प्रचार भी जाते थे तो कहते हैं कि इनके बेटे बेटी सारे लोग हैं। एक कई तरीके के अमर्यादित शब्दों का भी इन्होंने राबड़ी देवी को लेकर बयान दिया था। और ऐसे में निशांत कुमार अगर आते हैं, निशांत कुमार अभी जिस तरीके से मीडिया में जो बने हुए हैं, लगातार ये भी बयान दे रहे हैं कि हमारे पिता को जिताइए। कल तक निशांत कुमार के लोग जानता नहीं था, आज से 4 साल या 5 साल पहले देख लिया है तो निशांत कुमार को लोग जानते नहीं थे। और पटना में कम ही रहते थे, वो दिल्ली में रहते थे, लगभग दिल्ली में रहते थे। अब जो है निशांत कुमार पूरी तरीके से पटना में और सीएम आवास में रह रहे हैं। कुछ दिन पहले उनके लोगों से मिल भी रहे हैं। अंशु, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक चीज़ देखें कि नंद किशोर जी से बात हो रही थी, जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने खुलकर बहुत स्वागत नहीं किया निशांत का। एक असुकर्ज था उनके भीतर। और जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या राजा का बेटा है लोकतंत्र में राजा बनेगा, तो उस पर वो चुप्पी साध गया। आपको लगता नहीं है कि जो जेडीयू के जो सीनियर लीडर हैं उनके अंदर थोड़े से निशांत को लेकर के असमंजस की स्थिति है? देखिए, अगर इसको सर हम ये कहना चाहेंगे
जो अगर ये असमंजस की स्थिति अगर होगी भी तो खुल के कोई सामने विरोध नहीं करेगा, क्योंकि बात नीतीश कुमार का है, बात निशांत कुमार का है। कोई और होते तो हो सकता है बात सामने आती, लेकिन अगर जब आप तस्वीर को देखेंगे, जो नीतीश कुमार के साथ चलने वाले लोग हैं, जिनके पर पार्टी के कहीं न कहीं दामोदार हैं, संजय झा हों, विजय चौधरी हों, कुछ दिन पहले ललन सिंह के साथ भी तस्वीरें सामने आई थी, नरेंद्र यादव हैं जो लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं, श्रवण कुमार हैं, तो जो पुराने लीडर हैं वो ही तो चाह रहे हैं उनको लाने के लिए। जो पुराने लीडर हैं उन्हें कहीं क्यों चाह रहे हैं? आपकी बात हुई कि भाई क्यों निशांत की डिमांड क्यों है? अब तक कैमरा तो बहुत सारी बातें होती हैं लोगों से, इस प्रकार से ये कहा जा रहा था भाई जदयू तो विलय हो जाएगा, जदयू तो खत्म हो जाएगा, जदयू तो आरजेडी के लोग, विपक्ष हंगामा कर रहा था कि भाई नीतीश जी का कि जेडीयू जो है उसका विलय वो आधा टूट के आरजेडी में आ रहा है, आधा जा रहा है बीजेपी। कुमार के आने से जदयू को कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है। मतलब नीतीश कुमार के बाद अगर जदयू को कोई, अब निशांत कुमार कैसे पार्टी चलाते हैं, क्या करते हैं, तो देखने वाली बातें होंगी, जो लंबा कब तक क्या पारी खेलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है जो निशांत कुमार अगर जदयू में आते हैं तो जदयू का एक कहीं न कहीं जो जदयू पर संकट मंडरा रहा था, जो जदयू के बारे में ये कहा जा रहा था, तो हो सकता है जदयू खत्म हो जाए, पार्टी में टूट हो जाएगी। इस सब का डर जो है बड़ा दिलचस्प है। मैं आपको बताऊं कि देखिए आरजेडी ने आज फेसबुक पर ट्वीट लिखा है कि 2005 से पहले कोई अपने बेटे के साथ होली खेलता था जी, वो तो हम आए तब ना ये सब हो रहा है तो हो रहा है, वो सबका बेटा गड़बड़ कर रहा है तब ना हमारा बेटा निशांत आ रहा है। और हाँ, निशी 49 साल की उम्र में भी अविवाहित है, विवाह करवे ही नहीं करता है। तुम कुछ जानते हो 2005 से पहले ये सब कहाँ होता था? अब अच्छे से मेरी एक बतवा सुन लीजिए। तो देखिए ये विधिवत आरजेडी की तरफ से फेसबुक पर लिखा गया है, और निशांत हैं और संजय झा और विजय चौधरी की तस्वीर भी है। तो ये स्थिति है अब आरजेडी, जो मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ उस समय की, आरजेडी के पास एक अच्छा मौका जो है वो कहीं ना कहीं से जेडीयू दे रही है। और वाकई में अगर निशांत की एंट्री बिहार की राजनीति में होती है तो विपक्ष के पास एक ऐसा हथियार मिल जाएगा इस विधानसभा चुनाव में जिसको विपक्ष कैच करने से चुनाव में कभी नहीं चुकेगी। इसीलिए क्योंकि आज तक यही नीतीश कुमार हैं जो ये लगातार कहते आ रहे हैं कि वो सच्चे समाजवादी हैं, और समाजवादी के जो समाजवाद सच्चे मायने में वही है जिसमें कि राजनीति में लोकतंत्र को स्थापित किया जाए, न कि राजतंत्र को। और अगर निशांत जेडीयू की कमान संभालते हैं तो यह माना जाएगा कि समाजवाद का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रणेता जिसको लोग नीतीश कुमार के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी अंततः समाजवाद के दामन पर एक दाग लगाने से गुरेज नहीं किया। फिलहाल आपको हम एक और दिलचस्प तस्वीर एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं कि ये वही निशांत कुमार हैं जिनकी राजनीति में एंट्री लगभग तय हो चुकी है। और देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है पिता और पुत्र की, और इस तस्वीर के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस पोस्टर में देखिए लिखा हुआ है कि जनता दल यू के लोग करे पुकार, पार्टी में शामिल होइए निशांत कुमार। समस्त जनता दल यूनाइटेड, यानी कहीं ना कहीं से निशांत कुमार की एंट्री न सिर्फ राजनीति में होने जा रही है, बल्कि कभी भी आप एक ये खबर सुन सकते हैं कि निशांत जेडीयू के विधिवत मेंबर बन गए। हालांकि आने वाले दिनों में निशांत के आने के बाद जेडीयू को इसका चुनाव में कितना फ़ायदा मिल पाएगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल न्यूज़ 22 स्कोप यानी न्यूज़ बाय स्कोप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तब तक के लिए हमारे सहयोगी सोनू, विवेक और अंशु के साथ एसके राजीव को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।